हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय जगन्नाथ आप सभी लोगों को। आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं। मतलब आजकल की दुनिया में क्या होता है, पहले शादी हो जाता है, जब लड़की की शादी करते हैं तो शादी तो हो जाता है, एक आध साल ठीक ठाक चलता है, फिर घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, सास बहू के बीच में पहले होती है, फिर बेटे और माँ के बीच में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? पहले भी होते थे पर बहुत कम, पर अब तो कुछ ज़्यादा ही है। अब तो हर घर में ये मैटर हो चुका है। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता है, कोई किसी की बात सहन करने के मूड पे ही नहीं है। हर टाइम झगड़े के मूड में हर कोई रहता है, चाहे पढ़े लिखे इंसान क्यों ना हो, चाहे अनपढ़ इंसान क्यों ना हो। पहले कह रहे थे पढ़े लिखे लड़कियों को शादी करेंगे तो घर टूटने से बच जाएगा, वो समझदार होते हैं। बट इसमें कोई शक नहीं है, मेरे ख्याल से पढ़े लिखे के घर में तो कुछ ज़्यादा ही लड़ाई होती है। अनपढ़ गवार जो होते हैं ना, उनके घर में तो कम ही होती है, ज़्यादा लड़ाई पढ़े लिखे करते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे जो लड़कियां होते हैं उनको इंडिपेंडेंट ज़िंदगी चाहिए होती है। वो चाहते हैं हमें ना कोई रोके ना कोई टोके, हम अपनी मर्जी से सुबह उठेंगे, मर्जी से सोएंगे, मर्जी से खाएंगे, मर्जी से घूमेंगे। जब वो ससुराल शादी करके जाते हैं तो ये सब उनके पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ससुराल में देखो सास होते हैं, ससुर होते हैं, सबके मन लेके चलना पड़ता है, सबके अलग अलग राय होते हैं। अकेले हो तो बात और लगे, अपने हिसाब से जी सकते हो। बट जब ससुराल जाओगे वहाँ पे हस्बैंड एंड सास ससुर सबका राय लेके चलना पड़ता है, सबका मत लेना पड़ता है। अगर घर के बाहर कदम रखते हो तभी सबकी परमिशन लेके रखना पड़ता है, जो आजकल की न्यू जनरेशन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं फ्रीडम, और अगर परमिशन ना लेके तुम घर जाओगे, घर से बाहर जाओगे कहीं घूमने के लिए, तो सास तो ऑब्वियसली बिगड़ेगी कि मेरे परमिशन नहीं लिए। तो यही सब बात होते हैं कि घर के कलह होने की मेन वजह होते हैं कि जो पढ़े लिखे लड़कियां होते हैं वो इंडिपेंडेंट ज़िंदगी चाहते हैं, पर ससुराल वाला कहते हैं नहीं हमारी बहू है तो हमारे हिसाब से उन्हें रहना पड़ेगा। ये हो जाते हैं जो लड़ाई की मेन वजह हो जाती है। और काफ़ी घरों में जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको तो आधे समझ में आते हैं, आधे समझ में नहीं आते। वो क्या करते हैं, जवान फटाफट चलाते हैं। इनके काम क्या होता है, अगर सास ने एक लफ्ज़ बोल दिया तो बहू ने भी दो उल्टा बोलता है, उल्टा से पलट के जवाब देते हैं। ये गलत बात होते हैं। देखो मेरे कहने के मतलब है, बुजुर्ग होते हैं, अगर वो दो चार बात आपको सुना भी देंगे, झगड़ा भी कर लेंगे, आपकी बुराई में कुछ कह भी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग अगर सुन जाएंगे, थोड़ा सा सह जाएंगे, तो कुछ थोड़ी ना हो जाएगा हम पे। ना हमारे बॉडी में कोई पार्ट निकल जाएगा, ना हमें कोई हानि पहुंचेगा। तो समझदार और ज्ञानी लड़की वही होती है जो बड़ों की बात पे सहमति लेती है और सुन लेती है। कम से कम करो अपनी मन की, पर सुन लेने में क्या दिक्कत है। उल्टा पलट के जवाब देना बड़ों को, ये तो गलत बात होती है ना। बड़ों को तो बिल्कुल भी जवाब नहीं देने चाहिए। फिर आपसे आपके बच्चे कल को क्या सीखेंगे? वो भी वही करेंगे जो आप कर रहे हो, आपके बच्चे वही सीखेंगे जो आप कर रहे हो। अगर आप बड़ों का इज्जत नहीं करोगे, बच्चे भी वही करेंगे। बड़े हो गए, हमारे मम्मी पापा तो उनके मम्मी पापा को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे तो हम क्यों करेंगे? तो जनरेशन खराब हो जाएंगे, बच्चों की परवरिश भी खराब पड़ेगा। तो टोटली बात ये है कि बड़ों का हमेशा रेस्पेक्ट करा करो, चाहे वो गलत क्यों ना हो, चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो, ठीक है। हाँ, वो बात है, बात मानने और ना मानने की। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, उन लोगों को राय आपको अच्छे नहीं लग रहे, ऐसे तो कभी भी माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बुराई कभी नहीं सोचते। फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा जो मम्मी पापा हमें बोल रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है, चलो कोई नहीं है, अपनी मर्जी में प्यार से आप उनको समझा सकते हो, बोल सकते हो, उसके बाद आप वही कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने कुछ बोले और आप जल्दी से उनको कुछ रिप्लाई, गंदे संदे रिप्लाई कर दो, वो गलत बात होती है। और एक मेन पॉइंट ये होता है, जैसे कि सास को बहू को अपनी बेटी की तरह मानना पड़ता है, और बहू को भी सास को अपनी माँ की तरह मानना पड़ता है। जहाँ पर ये रिलेशन होता है ना, वहाँ वो घर स्वर्ग बनता है, ना लड़ाई होता है ना कुछ होता है। सास जैसे अपनी बेटी को देखती है, बेटी अगर 9 बजे तक सोती रहती है तो सास कुछ कहती है, अपनी बेटी अगर 9 बजे तक मायके से आती, अपने ससुराल से मायके आती है घूमने के लिए, अगर 9 बजे तक बिस्तर में सोई रहे, तो देखना सास कभी नहीं उठाती है अपने बेटे को, सो रही तो सोए दो, बहुत काम करती होगी, ससुराल में सोने दो। यही थिंकनेस, यही सोच अगर अपने बहू के लिए को रखेगी एक आध दिन, अगर मान लो बहू सो भी गई है, अगर उनको ना बुलाए, चलो बहू इतना तो काम करती है, दिन भर सो रही तो सोने तो मैं कर लूँ, यही अगर सोच हर सास में आ जाए तो बहू कभी नहीं गुस्सा होगी। आजकल की सास की ये हो जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट अगर लेट हो गए, अगर 6 बजे बहू को उठना है और 6:30 बज गए, तो पूरी तांडव कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बहू के ऊपर भी असर पड़ता है, अरे मुझे तो कोई प्यार भी नहीं करते हैं, मेरी सास तो मुझे प्यार नहीं करती है, मैं क्यों करूँ, ये हो जाती है। और दूसरी बात, बहू के भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं।
बहू को भी सोचनी चाहिए ये मेरी मम्मी है। जैसे एक लड़की अपनी माँ के लिए सब कुछ करती है, माँ बीमार पड़ती है तो उनको सेवा करती है, माँ के आज ये चीज़ नहीं है मैं लेके आऊँ, माँ को आज ये खाना है तो मैं लेके आऊँ। जैसे वो मायके में अपनी माँ की ध्यान रखती है, अगर ससुराल में अपनी सास का भी ध्यान ऐसे रखेगी तो घर भी पूरा स्वर्ग बन जाएगी, ना लड़ाई होगा ना झगड़ा होगा। हर चीज़ में ट्रस्ट नाम की चीज़ होते हैं, चाहे सास बहू का रिश्ता क्यों ना हो, भाई बहन का रिश्ता क्यों ना हो और पति पत्नी का रिश्ता क्यों ना हो, हर रिश्ते पे ट्रस्ट नाम की चीज़ है। अगर भरोसा, उम्मीद, प्यार, ये तीनों चीज़ किसी भी रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं टूटता है। रिलेशनशिप बहुत बढ़िया बनता है और घर पे ना लड़ाई होता है ना झगड़ा होता है। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ, हर सास बहू को अच्छे से रहनी चाहिए, गुड अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होनी चाहिए, जब भी जाके घर अच्छे से रहेगा, घर में ना कलह होगा, ना घर